हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12th का माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो आप रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं उसमें उसके अंदर जितना भी एक्सरसाइज दिया गया है उससे हम कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर 7 तक कर लिया है। इवन हमने चैप्टर 8 का जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपको दिया गया है MCQ वो भी कंप्लीट कर लिया है इसके लास्ट वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। आज हम MCQ को जो हमने ख़त्म कर लिया है उसके आगे हम करेंगे कंटिन्यू, जो कि है हमारा सेकंड एक्सरसाइज। हमें पता है कि क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक, है ना। तो सेकंड एक्सरसाइज हमारा फिल इन द ब्लैंक है, इसे आज हम कंप्लीट करेंगे। इसे ही नहीं बल्कि और जितने भी एक्सरसाइज हैं आज हम इस वीडियो में उसे कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश रेफर टू द डिज़ायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। यानी कि जो डिज़ायर लेवल ऑफ आउटपुट होता है उससे हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड या फिर एग्रीगेट सप्लाई। तो देखिए यहाँ पर लेवल ऑफ आउटपुट बोला है ना, तो जहाँ पर आउटपुट की बात हो जाएगी वहाँ पर हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई। करेक्ट है। तो एग्रीगेट सप्लाई रेफर टू द डिजायर लेवल ऑफ आउटपुट, है ना। नेक्स्ट है, इक्वालिटी बिटवीन AS एंड AD इम्प्लाइज द इक्वालिटी बिटवीन व्हाट। AS और AD अगर दोनों इक्वल है तो मतलब क्या इक्वल है, Y एंड AD, Y एंड AS। तो अभी अभी हमने देखा ना कि आउटपुट के साथ किसका रिलेशन है, सप्लाई का। ठीक वैसे ही इनकम के साथ किसका रिलेशन है, AD का, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ये Y एंड AD। थर्ड नंबर में देखेंगे, व्हेन AS इक्वल टू AD एक्चुअल स्टॉक विद द प्रोड्यूसर इज डैश डिज़ायर स्टॉक विद द प्रोड्यूसर। तो क्या हो जाएगा, अगर AS इक्वल टू AD है तो एक्चुअल स्टॉक क्या हो जाएगा ऑफ द प्रोड्यूसर इज इक्वल टू द डिज़ायर स्टॉक, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट रेफर टू। जो एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट है ना, इसका क्या मतलब होता है, इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो जो आपको बोला गया एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट का मतलब होता है कि जो लास्ट में हो, मतलब जो हमारा एक्चुअल होता है। ठीक है, ये हो गया एक्चुअल। प्लान को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग एक्स एंटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, केन्स डिस्कस द थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम GDP इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इकोनॉमी इन द स्टेट ऑफ डैश डिमांड। तो केन्स किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो केन्स कर रहे हैं डेफिशिएंट, है ना। डेफिशिएंट स्टेट ऑफ डिमांड के से वो क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम निकाला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ओनिंग टू द एडिशनल इन्वेस्टमेंट लेवल ऑफ इनकम। जब एडिशनल इनकम इन्वेस्ट होगा तो इनकम क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, जब आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं तो इनकम भी तो बढ़ेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मल्टीप्लायर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई MPC, नहीं 1 डिवाइडेड बाई MPC नहीं, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस MPC, है ना। यहाँ पर S होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये वाला करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, मल्टीप्लायर एक्शन इज डैश व्हेन देयर इज मल्टीपल इंक्रीज इन इनकम कॉज बाय एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है तो इनकम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। दोनों इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम कहेंगे फॉरवर्ड, और अगर दोनों घटेगा तो उसे हम कहेंगे बैकवर्ड। यहाँ पर हो जाएगा फॉरवर्ड आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, मल्टीप्लायर इज द डैश मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो हमको पता है कि क्या होता है मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, K इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई MPS। तो दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है, K और MPS का। तो ये दोनों का रिलेशन अपोजिट है ना, अपोजिट रिलेशन है। कल ही हमने पढ़ा था MCQ जब हम कर रहे थे। तो क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन है दोनों के बीच में। When the level of saving increase by rupees 300 crore to income increase by 900 crore, value of the multiplier will be। देखिए यहाँ पर आपको सेविंग बताया गया है कि 300 इंक्रीज़ किया है और इनकम कितना इंक्रीज़ किया है, तो इनकम इंक्रीज़ किया है 900। तो आपको बताना है मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। मल्टीप्लायर क्या होगा, तो हमको पता है कि मल्टीप्लायर इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है, सेविंग दिया गया है ना, और इनकम दिया गया है। देखिए मैं इसे कैलकुलेट करके आपको बता देती हूँ। हमें पता है कि जो MPS होता है ना, MPS इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा Y बाई डेल्टा S। ठीक है, तो डेल्टा Y हमें दिया गया है कितना, 900, और डेल्टा S कितना दिया गया है, ये दिया गया है 300। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आ गया हमारा वैल्यू 3, यानी कि MPS हमारा कितना आया, MPS हमारा आया 1/3 आया। ठीक है, लेकिन आपसे यहाँ पर MPS नहीं पूछा है बल्कि आपको मल्टीप्लायर का वैल्यू पूछा है, और हमें पता है कि मल्टीप्लायर इक्वल टू क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई MPS। तो MPS की जगह पर अभी हमने इसको निकाला ना, तो इसे पुट कीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 1/3, तो ये चला जाएगा ऊपर, तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3। नेक्स्ट देखेंगे
ट्रू फॉल्स है हमारा। फर्स्ट में है when y is greater than AD the producer suffer losses because of excessive stock। देखिए जब आपका ये आउटपुट ज़्यादा है और डिमांड कम है तो जाहिर सी बात है जब डिमांड कम होगा और आउटपुट ज़्यादा होगा तो जो प्रोड्यूसर होगा उसे तो लॉस ही होगा ना, उसका सप्लाई तो कंप्लीट फुलफिल हो नहीं पा रहा है क्योंकि डिमांड कम है। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इक्विलिब्रियम जीडीपी डिजायर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज एज्यूम टू बी ऑटोनोमस। क्या बोला है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, हाँ अभी तो हमने फिल इन द ब्लैंक मतलब वहाँ फिल इन द ब्लैंक किया ना, फिल इन द ब्लैंक में भी ये क्वेश्चन था कि सॉरी ये जो इक्विलिब्रियम जीडीपी है उसमें जो हम लोग डिजायर इन्वेस्टमेंट होता है उसे हम ऑटोनोमस बोलेंगे, तो हाँ जी उसे हम ऑटोनोमस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द 45 डिग्री लाइन इंडिकेट AS एंड GDP आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। यस ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 है S इज लेस देन I implies a situation when a fall in expenditure through S is less than the rise in expenditure through I। एक मिनट फिर से पढ़ना पड़ेगा। S इज लेस देन I, ठीक है, यानी कि सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। सिचुएशन व्हेन ए फॉल इन एक्सपेंडिचर थ्रो S इज लेस देन द राइज इन एक्सपेंडिचर थ्रो I। यस ट्रू। नेक्स्ट देखेंगे, एन ओपन इकोनॉमी हैज़ नो इकोनॉमिक रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नहीं जी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है इसका मतलब क्या है, वो ओपन इकोनॉमी है, लेकिन यहाँ पर तो बोला है नो इकोनॉमिक रिलेशन। नो इकोनॉमिक रिलेशन होता तब तो यहाँ पर क्लोज इकोनॉमी हो जाता ना, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ MPC इक्वल टू 0.5 द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी। अगर MPC का वैल्यू दिया गया है 0.5 तो मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला होता है, हमें तो पता ही है क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस MPC। तो MPC हमें दिया गया है कितना 0.5, तो 1 माइनस, देखिए चलिए मैं कर देती हूँ, 1 माइनस 0.5 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 0.5, ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 5 2 10। तो क्या 2 होगा मल्टीप्लायर, हाँ 2 होगा, ट्रू। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा ट्रू फॉल्स ही है, टोटल 10 क्वेश्चन है ना। हायर MPC कॉजेज हायर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या MPC ज़्यादा होगा तो मल्टीप्लायर हमारा ज़्यादा होगा, हाँ जी बिल्कुल ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज़ 1 द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ऑल्सो इक्वल टू 1। क्या इन्वेस्टमेंट अगर आप 1 करेंगे तो आप कंज्यूम 1 कर पाएंगे, नहीं, कैसे 1 कर पाएंगे, फॉल्स होगा ये, है ना, ये 8 नंबर में हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन शूटिंग फ्रॉम द एक्स एक्सिस। क्या एक्स एक्सिस से ऑटोनोमस, नहीं, एक्स एक्सिस तो आपका हो जाएगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन थोड़ी होता है। ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व तो ऐसा होता है ना, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, ये आपका हो गया ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। पैरेलल टू वाई एक्सिस, सॉरी, शूटिंग फ्रॉम वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, हॉरिजॉन्टल होता है ये। नेक्स्ट देखेंगे, इन द केस ऑफ बैकवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डिक्रीज। बैकवर्ड इन एक्शन मल्टीप्लायर में इक्विलिब्रियम लेवल इन डिक्रीज होता है, हाँ बैकवर्ड है ना, तो यहाँ पर इनकम लेवल डिक्रीज होगा। नेक्स्ट देखेंगे, तो अच्छा ये तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट देखेंगे, हमें मैच द फॉलोइंग दिया गया है। मैच द फॉलोइंग तो नहीं है, ये है करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट, कॉलम 1 कॉलम 2। यहाँ देखेंगे, ये इधर से पढ़ते हैं, ठीक है। सम ऑफ गुड्स वुड रिमेन अनसोल्ड। अगर कुछ गुड अनसोल्ड हैं इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है, नहीं, अगर डिमांड ज़्यादा होता तो फिर अनसोल्ड क्यों होता, तब तो फिर सब सोल्ड हो जाता ना, इवन शॉर्टेज हो जाता है सप्लाई का, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, एक्स एंटी इक्वल टू एक्स, अच्छा एक्स एंटी एस इक्वल टू एक्स एंटी आई, तो इस ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, क्या दिया हुआ है, हाँ इक्विलिब्रियम जीडीपी, सही बात है, ये तो बी नंबर हमारा आंसर है, हमें मिल ही गया है। थर्ड नंबर देखते हैं, फिर भी परफेक्टली इलास्टिक एस इक्वल टू नो एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, नहीं। मल्टीप्लायर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस MPS, नहीं MPC, चलिए ये भी गलत है, तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा मैच द, ये मैचिंग है ना, कॉलम 1 और कॉलम 2। एक्स एंटी सेविंग क्या होता है, तो एक्स एंटी सेविंग तो वो सेविंग जो कि हम लोग प्लान किए रहते हैं पहले से, ठीक है, प्लान आउटपुट प्लान, अच्छा ये डिज़ायर सेविंग, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए का क्या हो जाएगा, डी, ठीक है, डिज़ायर सेविंग जो हम चाहते हैं स्टार्टिंग में, जिसमें जो हमने प्लान किया है,
एक्चुअल वाला नहीं, एक्चुअल हो जाएगा तो वो हो जाएगा एक्सपोज्ड। मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर क्या है हमारा, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला तो ये है, बी का 2 है। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई हमें क्या दिया गया है, प्लान्ड आउटपुट मल्टीप्लायर इक्वल टू, नहीं एग्रीगेट सप्लाई यानी कि प्लान आउटपुट, जो आपने प्लान करके रखा हुआ है आउटपुट को। और 0.8 अगर MPC है तो मल्टीप्लायर 5 होगा। चलिए देखते हैं मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, K इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस MPC। MPC हमें दिया गया है 0.8, 1 माइनस 0.8 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.2। ये इसको हम लोग माइनस पॉइंट को हटा के ऊपर में 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5। इसका मतलब जो MPC अगर 0.8 है तो मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, है ना, वही दिया हुआ है 3 में। तो होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए अंडरस्टूड रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।